जोहार। आप सभी झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार। आज का दिन बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन बिहार से झारखंड अलग होकर एक अलग राज्य बना। झारखंड को झाड़ियों का प्रदेश या लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि झारखंड के टोटल लैंड एरिया का 29.76% भाग पर जंगल पाया जाता है। तो दोस्तों, बात करें झारखंड का, तो झारखंड को विविधताओं का राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता देखने को मिलती है। प्राकृतिक रूप से बात करें तो झारखंड प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और एक पठारी भूमि है। पठारी भूमि होने के कारण यहाँ पर अनेक दर्शनीय जलप्रपात देखने को मिलती है, जैसे कि दसम, जोन्हा, हुंडरू, गोतनधारा, पंचघाघ, बूढ़ाघाघ। ये सारे जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ झारखंड के खनिज संसाधन का बात करें तो देश में जितना भी खनिज संसाधन का उत्पादन होता है, उन सभी खनिज झारखंड में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, लॉ एश, मैंगनीज, अभ्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट। बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो झारखंड में उत्पादन होते हैं। झारखंड सिर्फ खनिज संसाधन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी। आप लोग जानते हैं कि झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं, जो अपने आप में देश के अन्य राज्यों में जितने भी जनजाति मिलती है, उसमें से सबसे अधिक झारखंड में ही है। इन जनजातियों में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, ये जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है। उसका 26.4% सिर्फ जनजाति का ही योगदान है। जितने भी जनजाति है, इनकी अपनी सांस्कृतिक महत्ता है, क्योंकि सभी जनजातियों की अलग अलग बोली है, कल्चर भी, जितना भी पर्व त्यौहार है, सब अलग अलग मनाते हैं। यहाँ सोहराय, करमा, दसाएं, सरहुल, ये सब पर्व बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जनजातियों का प्रमुख त्यौहार भी है। और राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, इसलिए झारखंड के पिछड़ेपन का भी एक प्रमुख कारण इसी को माना जाता है कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही यहाँ पर जितना भी खनिज संसाधन है, उसका परिष्करण झारखंड में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परिष्करण ना हो करके सिर्फ उत्पादन किया जाता है और दूसरे देशों पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ के
लोगों को सही रूप में रोजगार नहीं मिल पाता है। राजनीतिक अस्थिरता के अतिरिक्त यहाँ पर झारखंड में धार्मिक दृष्टि से बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे देवघर का बाबा धाम, रजरप्पा का छिन्नमस्तिके मंदिर, चतरा का इटखोरी मंदिर। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ पर विश्व से या पूरे भारत से लोग पूजा करने आते हैं। झारखंड को भारत की आज़ादी का नींव रखने वाला राज्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि झारखंड के आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन सभी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए सर्वप्रथम युद्ध लड़ी, जो 1856 का संथाल विद्रोह भी कहा जा सकता है। की इस संथाल विद्रोह के बाद संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन सभी परिवारों का बात करें, इन लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए इन संपूर्ण परिवार ने बलिदान दिए। तभी हम लोगों को झारखंड में बहुत सारे ऐसे बड़ी और छोटी नदियां हैं जो इसको और सौंदर्य और मनमोहक बनाते हैं, जैसे कि दामोदर, बराकर, कांची नदी, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी। ये सब नदियां हैं जो यहाँ पर अनेकों जलप्रपात बनाते हैं, जो झारखंड को और प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है हम सभी झारखंड वासियों के लिए। फिर से आप सभी को झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हम सभी झारखंड को पिछड़े राज्य से एक विकसित राज्य बनाने के लिए भरसक प्रयास करना है और राज्य को विकसित के पथ पर आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम लोग को लगातार प्रयास करना है। फिर से झारखंडी जोहार, जय हिंद।